बेसिकली उनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है और वो तरक्की भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डेट्स वे इंडिया आपको पता है एक लार्जेस्ट मार्केट है, एक आलमी मंडी बन चुकी है। तो कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं या उनके साथ कट ऑफ किया जाए। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि हमें देखें हमारे फ़ॉरेन जो पॉलिसी है, हमारे ताल्लुकात कहाँ पे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे। यार स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल। अगर आप देखेंगे दुनिया पे रूल कौन कर रहा है, ऑलमोस्ट एशिया में तो इंडिया ही कर रहा है। और ऋषि सुनक वैसे भी यूके का प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज़ को रिमूव करना है। ट्विटर हो गया, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे उन्होंने, अगर ऋषि सुनक का आपको पता ही होगा वो इंडियन है, उन्होंने अपने मुल्क का तो डिफेम कभी भी नहीं होने देना और ना ही होने देंगे। इनकी तरफ बदमाशी नहीं है यार, कैसे बदमाशी कर सकती हो आप? देखें ना, बीबीसी एक अच्छा इदारा है। अगर हमारे इमरान खान के खिलाफ की बात करेगा, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बात चलती है, हम डिफेंड करने जाते हैं ना, हम तो कहते हैं वो वेबसाइट ही उठ जाए, तो वो क्यों नहीं अपने लीडर को डिफेंड करेंगे? जो ये इंडिया कौम है ये इसलिए ज़्यादा उठ रही है। आप क्या देखते हैं? इनके आपसी इख्तलाफात की वजह से जो गैर मुस्लिम ममालिक है हमारा, क्योंकि पड़ोसी भी है, वो फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का टेक ऑफ करना पड़ रहा है। तो इंडिया का वो कोई तरक्की का मेन रीज़न देख रहे हैं, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? इंडिया इसी वजह से तरक्की कर रहा है कि उसके साथ यूके ये बकाया सारे अमेरिका वालों के सारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर वगैरह उसके साथ मिले हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया ऊपर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ ब्रार फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रोटोन। गाइस, आज एक सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बीबीसी की तरफ से मोदी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, वीडियो जारी की थी कि गुजरात में जो 2002 का वाक़या होता है उसको मेजर फैक्ट दिया जाता है मोदी को। मोदी ने अपनी ताकत दिखाते हुए वो वीडियो हर जगह से डिलीट करवा दी, बीबीसी से सॉरी मंगवाई और ट्विटर पे भी जो भी पोस्टें की गई थी सब ख़त्म कर दी गई। और यूके के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी इंडिया के लिए एक बहुत बरादराना कुछ लिंक्स निकले हैं, बरादराना एक रिव्यूज़ निकले हैं कि हम इंडिया के साथ बहुत ट्रस्टेड चल रहे हैं, इंडिया हमारा एक बहुत ही दोस्ताना एक मुल्क है और इसके साथ हम लोग बहुत आगे तक चलना चाह रहे हैं। तो क्या वजूहत देख रहे हैं कि मोदी की किस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए वो बीबीसी अपनी वीडियो उड़वाई है या ख़त्म करवाई है, तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अरसलान नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वलीद है। अच्छा अरसलान भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सनसनीखेज खबर सामने आई है। पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी कि बीबीसी की तरफ से मोदी के खिलाफ एक रिपोर्ट दी गई थी जो गुजरात में इशूज़ से वो मोदी पे मलबा डाला जा रहा था, तो मोदी ने उसका मुंह तोड़ कर जवाब दिया था कि उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जो खबर आई है कि यूके की गवर्नमेंट ने मोदी के साथ मिलकर उस वीडियो को बीबीसी से रिमूव करवा दिया है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से उड़वा दिया गया है, जितने भी ट्विटर पर ट्वीट से वो डेल करवा दें। क्या मोदी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है वो कुछ भी कर सकते हैं? बेसिकली भाई ये हमारी हुकूमत की नाकामी है और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी है कि जिसकी वजह ये है कि हम अपना जो मुद्दा है, अपना जो केस है पाकिस्तान, उस तरह टेक ओवर नहीं कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ ये हमारे हुक्मरानों की ये कमज़ोरी है कि हम उस इशू को इस तरह हाईलाइट नहीं कर पाए या जिस तरह हमें से सपोर्ट करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। इसी वजह से इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो एम्बिशंस हैं उनको अपीयर किया हुआ है और हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा मुकाम क्या है वर्ल्ड में, हम अपना मुकाम बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ये बहुत जी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो ये इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और इसलिए ये पाकिस्तान के हुक्मरान कमज़ोर हैं, तो इसी वजह से ये मामला पाकिस्तान के हुक्मरान की आपस में इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नाजायज़ ताल्लुकात जो से है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक जो से हैं आपस में लड़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तान फ़ायदा उठाता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश की काउंसिल में पाकिस्तानी एक एमपी थे, उन्होंने इस चीज़ को उठाया, लेकिन ऋषि सुनक जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी यूके के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शट अप कॉल दे दी। पाकिस्तान को इतना डिग्रेड किया जा रहा है, क्या देखें? पाकिस्तान के हुक्मरान ही कमज़ोर हैं, इस वजह सारी ये है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपना ही सोचते हैं, वो अवाम का नहीं सोचते, इसलिए जो ये इंडिया कौम है ये इसलिए ज़्यादा उठ रही है। आप क्या देखते हैं? इनके आपसी इख्तलाफात की वजह से जो गैर मुस्लिम ममालिक है हमारा, क्योंकि पड़ोसी भी है, वो फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का टेक ऑफ करना पड़ रहा है। तो इंडिया का वो कोई तरक्की का मेन रीज़न देख रहे हैं, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? इंडिया इसी वजह से तरक्की कर रहा है कि उसके साथ यूके ये बकाया सारे अमेरिका वालों के सारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर वगैरह उसके साथ मिले हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया ऊपर जा रहा है। यार स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल। अगर आप देखेंगे दुनिया पे रूल कौन कर रहा है,
ऑलमोस्ट एशिया में तो इंडिया ही कर रहा है। और ऋषि सुनक वैसे भी यूके का प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज़ को रिमूव करवाना। ट्विटर हो गया, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे उन्होंने, अगर ऋषि सुनक का लाइक आपको पता ही होगा वो इंडियन है, उन्होंने अपने मुल्क का तो डिफेम कभी भी नहीं होने देना और ना ही होने देंगे। इनकी तरफ बदमाशी नहीं है यार कैसे बदमाशी कर सकती हो आप? देखे ना, BBC एक अच्छा इदारा है। अगर हमारे इमरान खान के खिलाफ की बात करेगा, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बात चलती है, हम डिफेंड करने जाते हैं ना, हम तो कहते हैं वो वेबसाइट ही उठ जाए, तो वो क्यों नहीं अपने लीडर को डिफेंड करेंगे? करने वाली बात करें ना, आप तो कह रहे हैं सिर्फ ठीक है यार, BBC को गलत कह रहे हैं। BBC गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत हो सकती है। लाइक देखिए, आपने जाके देखा कि उसने गुजरात के अंदर जाके कोई बंदों को काटा है? आपने देखा अपनी आंखों से? हमने नहीं देखा ना। चलो मैं आपको कहता हूँ, मैं पीछे 200 बंदा मार के हूँ, आप मान लेंगे? बोलने से ही ना खबर, अगर जब तक आप देखेंगे सुनेंगे तभी मानेंगे ना। लाइक वो अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है मोदी, उसके अंदर कोई पावर है? इवन इंडियन हमसे ज़्यादा अपने हक को माने, वो अपने टैक्स की बहुत हिफाजत करते हैं, उनको अपने सासों की बहुत फिक्र है। अगर उनको पता होता कि मोदी ऐसे काम कर रहा है तो वो कभी भी अपने मोदी को। पाकिस्तानी MP थे, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल में ये चीज़ उठाई, लेकिन ऋषि सुनक की तरफ से शट अप कॉल दे दी गई। तो पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं किया जा रहा है, वो अपने वो लीडर को कवर अप कर रहे हैं। पाकिस्तान को कहीं भी डिग्रेड नहीं किया गया, वो एक्चुअली में अंदर मोदी को कवर कर रहे हैं कि हमारे लीडर के खिलाफ कोई बात ना करे। किसी भी वेबसाइट पे कोई लग रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को रिमूव कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक हर जगह से रिमूव कर रहे हैं। लाइक उनको पता है कि उनके मुल्क के साथ वो कितना मुहब्ब वतन है मोदी, उसकी वो हिफाजत करेंगे। हमें तो ये पता नहीं है हमारा सच्चा लीडर कौन है। जो लीडर आता है कहीं ना कहीं वो गायब हो जाता है, आता है खा के चले जाते हैं। यार हमें खुद में एक शौर लाना पड़ेगा। इतनी महंगी डिग्रीज लेके हम सड़कों पर रुल रहे हैं, 25-30 लाख रुपए लगा के एजुकेशन ली है, आउटपुट क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। और अगर हम कहते हैं कि यार ऋषि सुनक एक इंडियन हो के अपने लाइक वो उसकी नेशनलिटी ब्रिटिश ही है, वहीं का ही है, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर सकता है। अगर मैं भी किसी वक्त में जाके किसी यूके का प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बना तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर ऋषि सुनक ने पाकिस्तानी बंदे को वहाँ पे शट अप कॉल दिया तो वो क्यों चुप करके बैठ गया? वो भी उसको शट अप कॉल बराबर कर लेते। तो इक्वलिटी, क्योंकि वहाँ पे मुल्क में इक्वलिटी है, आप जो मर्जी बोल सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अगर हम अपने मुल्क के बारे में सोचें ना, मोदी को हम कसाब कहने के बजाय अगर हम नवाज शरीफ को कसाब बोल दें, शहबाज शरीफ को कसाब बोल के जेलों में डालें ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बेसिकली उनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है और वो तरक्की भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डेट्स से इंडिया आपको पता है एक लार्जेस्ट मार्केट है, एक आलमी मंडी बन चुकी है। तो कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं या उनके साथ कट ऑफ किया जाए। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि हमें देखें हमारे फ़ॉरेन जो पॉलिसी है, हमारे ताल्लुकात कहाँ पे हैं, हम कहाँ तक पहुँचें। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन सामने कराम, ये थे पाकिस्तानी लोगों के व्यूज़। उन्होंने बताया कि क्या वजूहात नज़र आ रही हैं इन हालातों की और ये क्या उन्होंने इक़दामात करने चाहिए पाकिस्तान को इन मामलों को देखकर। पाकिस्तानी लोगों ने अपने अपने रिव्यूज़ दिए, किसी अग्रेसिव थे, किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और नकली वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।